दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका का प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे इंडिया में आए हुए थे। इंडिया के बहुत बड़े डिग्निटरीज के साथ में उनकी बैठकें होती है और जैसे ही दोस्तों वे श्रीलंका पहुंचते हैं, वहां के दोस्तों विदेश मंत्री की तरफ से ऐसी जानकारी रिपोर्ट में निकलकर सामने आती है कि श्रीलंका दोस्तों इंडियन रुपीज को वहां के आपसी लेन देन में स्वीकार करने वाला है। ऐसे में दोस्तों काफी सारे न्यूज चैनल ने इनको कवर किया होता है, जिसका मैं फोटोज आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि दोस्तों जो इंडियन रुपीज है, जिसको हमने लक्ष्य रखा है ग्लोबल करने का, वो बहुत ही जल्दी पूरा हो सकता है। तो आइए दोस्तों आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दोस्तों जो इंडियन रुपीज है वो डॉलर को बीट कर सकता है। क्या क्या दोस्तों इसके लिए हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और एक्चुअली में ऐसा हो जाता है तो हमें इसके क्या क्या फायदा देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों आज इन सब चीजों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस वैसे दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो अभी से दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि इंडिया के प्रेसिडेंट फ्रांस में गए हुए थे, तो वहां पर दोस्तों फ्रांस ने यूपीआई को स्वीकार किया था। इसके पहले आपने देखा होगा दोस्तों वहीं पर यूएई के अंदर में रूपी दिरहम ट्रेड को दोस्तों एग्रीमेंट किया गया था। कुछ दिनों पहले दोस्तों रुपए रूबल ट्रेड को बात हो रहे थे इंडिया और रशिया के बीच में, तो काफी सारी चीजें निकल कर आ रहे थे दोस्तों इंडियन रुपीज को लेकर। हालांकि दोस्तों इंडिया का यूपीआई तो ग्लोबल हो चुका है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दोस्तों हमारा इंडियन रुपीज भी ग्लोबल हो जाए। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है। इंटरनेशनल करेंसी दोस्तों वही करेंसी होती है जो कि दोस्तों संपूर्ण विश्व के अंदर में व्यापार करने के लिए स्वीकार की जाती है। अब दोस्तों आपने हिस्ट्री के अंदर में पढ़ा हुआ, तो पहले दोस्तों कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी। पहले दोस्तों हमारा बार्टर सिस्टम चलता था, जहां पर दोस्तों आप एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को ले पाते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, हमने करेंसीज का विकास किया और करेंसीज को दोस्तों अपने एक्सचेंज के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों जब आप करेंसीज का एक्सचेंज करते हो तो उसमें केवल आपकी करेंसी एक्सचेंज नहीं होती है, बल्कि दोस्तों आपका एक और चीज एक्सचेंज होता है जिसका नाम दोस्तों ट्रस्ट होता है। आप दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को रुपया वगैरह देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को दोस्तों घर वगैरह में या फिर कभी लेन देन के रूप में आप इंडियन रुपीज किसी को देते हो, तो उसे इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि दोस्तों उसको जो है आरबीआई की मान्यता प्राप्त होती है। तो ये ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दोस्तों आप अपना कोई भी रुपया निकाल कर जो है कहीं भी लेना देना नहीं कर सकते हो, किसी भी दोस्तों दे या ले नहीं सकते हो, किसी से लेन देन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको छापोगे तो उस पर केवल आपका ट्रस्ट होगा। लेकिन करेंसीज के लिए चाहिए दोस्तों, अगर आप उसको डोमेस्टिक ट्रेड में यूज कर रहे हो या फिर आपसे लेन देन में यूज करे हो, तो उस पर सबका ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन यही चीज दोस्तों जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। इसीलिए दोस्तों एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी द्वारा यूज नहीं की जाती है। तब हमें जरूरत पड़ती है दोस्तों एक इंटरनेशनल करेंसीज की। और आज के समय में दोस्तों कोई भी देश अगर किसी देश से व्यापार करता है तो उसके लिए दोस्तों उसे जो है बेसिकली यूएसडी में पेमेंट करना पड़ता है, या फिर दोस्तों उसे डॉलर में लेन देन करना पड़ता है। और इस तरह दोस्तों जो इंटरनेशनल डॉलर है वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल करेंसीज के रूप में अपना मोनोपोली लगाकर बैठा हुआ है। तो थोड़ा क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि अभी के समय में कैसे दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड काम करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों दो कंट्री है, एक इंडिया है और एक सऊदी अरब है। इंडिया के जो दोस्तों बेसिकली हम लोग की करेंसी देखने को मिलती है वो रूपी देखने को मिलती है, और सऊदी अरब की जो करेंसी देखने को मिलती है वो रियाद हमें देखने को मिलती है। तो इंडिया दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में हर साल दोस्तों सऊदी अरब से तेल का इंपोर्ट करता है। तो इंडिया दोस्तों सऊदी अरब से तेल को खरीदने के लिए रूपी में पेमेंट नहीं करेगा, वो एक दोस्तों इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट करेगा। और वो इंटरनेशनल करेंसी दोस्तों अभी के समय में डॉलर है, जिसका हर एक देश लेकर दोस्तों हर चीजों में अपना अपना उपयोग कर सकते हैं। तो इंडिया दोस्तों अगर सऊदी अरब से तेल को इंपोर्ट करता है तो वो इंडियन रुपीज को सबसे पहले दोस्तों डॉलर में कन्वर्ट करेगा, और डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों उसे बड़ी मात्रा में डॉलर को खरीदने पड़ेंगे, जिसको हम दोस्तों एक तरह से एक्सचेंज रेट के ऊपर जानते हैं कि दोस्तों हर देश को अपने एक्सचेंज रेट को हमेशा स्थिर रखना पड़ता है। उसको जो अपनी करेंसी होती है उसके जो डॉलर है उसका वेटेज हमेशा ठीक ठाक रखना पड़ता है। यही दोस्तों कहीं ना कहीं इसे हम कहीं ना कहीं दोस्तों विनिमय दर के रूप में भी जानते हैं। दूसरी चीज दोस्तों जब यहाँ पर ये चीजें हो जाएगी तो वो दोस्तों जो डॉलर उसके पास आया इंडिया के पास में, अब दोस्तों जब वो सऊदी अरब से तेल को इंपोर्ट करेगा तो वो डॉलर दोस्तों वो सऊदी अरब को देगा। अब दोस्तों सऊदी अरब चाहेगा तो वो डॉलर से ही बहुत सारी चीजों को खरीद कर पाएगा, या फिर दोस्तों अपने लोकल डोमेस्टिक ट्रेड के रूप में उसका उपयोग करना है तो दोस्तों क्या करेगा कि वो जो डॉलर उसके पास आया है उसको अब अपनी करेंसी रियाद में चेंज कर देगा। तो इतने लंबे प्रोसेस होने के बाद दोस्तों किसी भी देश के अंदर जो है दोस्तों बेसिकली दो देशों के बीच में ट्रेड होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से इंडिया और सऊदी अरब के बीच में तेल का व्यापार चल रहा था, लेकिन बीच में दोस्तों वहां पर डॉलर कार्य कर रहा था। और यही दोस्तों डॉलर का रुतबा है, और यही रुतबा दोस्तों कहीं ना कहीं हम इंडियन रुपीज के भी चाहते हैं कि दो देशों के बीच में जब व्यापार हो तो वहां पर डॉलर का उपयोग की जगह दोस्तों इंडियन रुपीज का उपयोग किया जाए, तो दोस्तों उनका जो व्यापार होगा वो भी काफी तेजी से होगा। और ये जो एक्सचेंज रेट की समस्या हमें देखने को मिल रही है, जिसको हम एक्सचेंज रेट के रूप में जानते हैं, एक देश के साथ दूसरे देश की जो करेंसी का एक्सचेंज होता है, ये भी दोस्तों इसकी जो समस्या है इससे हम निपट पाएंगे। अब दोस्तों अगर रुपये इंटरनेशनल हो जाता तो उससे क्या चीजें हमें देखने को मिलेगा, थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। तो फिर दोस्तों वही चीजों को एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर इंडिया और सऊदी अरब के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो अभी जैसा कि आपने देखा कि दोस्तों उनको डॉलर में अपने जो करेंसी होता है उसको चेंज करना पड़ रहा था। लेकिन जब रुपये दोस्तों इंटरनेशनल हो जाएगा तो वहां पर दोस्तों उनको डॉलर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इंडिया अपने देश में एक वस्त्र अकाउंट खोल लेगा। वस्त्र अकाउंट के अंतर्गत में दोस्तों कोई भी व्यापार जो है, कोई भी देश अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कुछ भी सामान को सऊदी अरब से खरीदा जाए, तो दोस्तों सिंपली अपना जो रुपये होगा वो बेसिकली एसबीआई के
साथ में पार्टनरशिप करके जो सऊदी अरब की कंपनी यहाँ पर आके वोस्टर अकाउंट खोलेगी, उसके यहाँ पर इंडियन रुपीज जमा करेगा और वही इंडियन रुपीज जो है दोस्तों उसके थ्रू उसको जो चीज मंगाएगा उसको डिलीवर हो जाएगी। और बाद में दोस्तों अगर सऊदी अरब चाहेगा कि इंडिया की कोई भी चीजों को अगर उससे मंगवाना है, सऊदी अरब को कोई चीज इंडिया से इंपोर्ट करना है, तो वही दोस्तों जो रुपी यहाँ के लोगों द्वारा जमा किया गया था उसके थ्रू दोस्तों वो जो है बहुत सारी चीजों को खरीद पाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि दोस्तों इंडिया अगर में रुपी को अगर ग्लोबल करना है तो वो किस तरह से काम करेगा, तो दोस्तों वोस्टर अकाउंट के थ्रू काम करेगा, जिसमें दोस्तों इंडिया का रुपी कहीं बाहर नहीं जाएगा, बल्कि इंडिया का रुपी इंडिया में रहकर ही दोस्तों विभिन्न देशों के बीच में ट्रांजेक्शन के रूप में कार्य करेगा या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। और कुछ दिनों पहले दोस्तों इन सब चीजों को अपनाने में दोस्तों 35 देशों ने, आपको पता होगा कि 6 से 7 महीने पहले दोस्तों जो है बहुत सारे देशों ने रुचि भी दिखाई थी, जैसा कि अभी मैंने आपको श्रीलंका का नाम दिया। इसी तरह से दोस्तों जो रसिया जैसे देश है या फिर बेलारूस जैसे देश होते हैं या फिर और भी जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान या फिर मालदीव वगैरह है, वे लोग भी दोस्तों इंडियन रुपीज को एज दोस्तों एक ग्लोबल करेंसी के रूप में देखना चाहते हैं। वे भी दोस्तों भारत के साथ में व्यापार करते रहने पर बायलैटरल ट्रेड के मामले में दोस्तों रुपी का सहारा लेना चाहते हैं, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो डॉलर की आत्मनिर्भरता है वो उनके लिए कम हो जाएगी। इसके साथ ही जैसा कि आपने देखा है दोस्तों यूपीआई जिस तरह से वर्ल्ड लेवल पर आज के समय में काम करा, चाहे हम बात करें सिंगापुर में, चाहे हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में, चाहे हम नेपाल भूटान की बात करते हैं, वहां पर जिस तरह से यूपीआई काम कर रहा है, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि दोस्तों उन देशों के मध्य व्यापार के रूप में इंडियन रुपी भी काम करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर इंडियन रुपीज इस तरह से कार्य करने लगता है तो कैसे हमें फायदा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों बेनिफिट्स हमें यही देखने को मिलेगा, जो बेसिकली यूएस डॉलर होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो यूएस डॉलर के माध्यम में अब जो आज के समय दोस्तों जो एकाधिकार लेके बैठा हुआ वो, जिसके कारण बहुत सारे देशों को व्यापार के मामले में दोस्तों काफी सारी चीजों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वे जब किसी चीजों को इंपोर्ट करते हैं तो उससे उनकी प्राइसिंग वगैरह हाई हो जाती है, तो इस चीजों से उनको छुटकारा मिल जाएगा कि अगर दोस्तों हम इंडियन रुपीज से एक दूसरे के साथ में ट्रेड करेंगे तो जो यूएस डॉलर है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने आप नीचे गिरता चला जाएगा। दूसरा जो हमें इंडिया के केस में बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको पता है कि हम जितना दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई ज्यादा दोस्तों इंपोर्ट करते हैं, और यही जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर दोस्तों उसको हम ट्रेड डेफिसिट के रूप में जानते हैं। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट दोस्तों हमेशा ही बहुत ज्यादा रहता है, चाहे आप किसी भी कंट्रीज के साथ में देखोगे, 10 कंट्रीज के साथ में दोस्तों 8 कंट्रीज के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट हाई रहता है, 2 कंट्रीज के साथ में दोस्तों ट्रेड डेफिसिट कम रहता है। ऐसे में दोस्तों अगर ये चीजें लागू हो जाती है रुपये के साथ में, अगर हम किसी भी देश के साथ में ट्रेड करने रहते हैं, तो ऐसे दोस्तों ये होगा कि हमें जो विनिमय दर का निर्धारण वगैरह का केसेस होता है वो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, एक दूसरे देश के साथ में जो व्यापार होता है वो काफी इजी हो जाएगा, और वोस्टर अकाउंट के साथ में दोस्तों हमारे जो देश की वस्तु है वो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होती रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के केस में काफी ज्यादा तो फायदा होगा कि दोस्तों हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो दोस्तों कहीं ना कहीं रुपये के ग्लोबल होने से काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और इन सब चीजों के बाद में भी दोस्तों इन सब चीजों के अगर हो जाता तो कहीं ना कहीं दोस्तों दो देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड वगैरह होते हैं वो काफी आसानी से होगा। अब एक दूसरे की करेंसीज को दोस्तों आपको यूएस डॉलर में चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप दोस्तों इजीली जो है व्यापार कर पाओगे। आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उन दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में काफी ज्यादा बढ़ते हुए आपको दिखेगा। लेकिन ये छोटे से वीडियो में दोस्तों इतने सारी चीजें बोल देने के बावजूद भी दोस्तों इन सब कामों को करना आसान नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों इंडियन आरबीआई की जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने पहले ही दोस्तों इंडिया की जो करेंसी है उसको दोस्तों ग्लोबलाइज करने की बात कही हुई है, और इसके ऊपर काफी समय से लगातार काम भी चल रहा है। लेकिन ये दोस्तों इतने छोटे से वीडियो में आपको हर चीज बता देने से दोस्तों इतना आसान काम नहीं होता है कि हर चीजें हो जाए। इसके दोस्तों इंडिया को चैलेंज दोस्तों फेसेस करने पड़ सकते हैं, जिनके बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया को जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है दोस्तों, जैसे कि मैंने दोस्तों कुछ कंट्रीज होते हैं जिनके साथ में आप बायलैटरल ट्रेड के रूप में रुपये का प्रयोग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपके जो पड़ोसी देश होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान, इनके साथ में तो आप कर सकते हो। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं उनको दोस्तों कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही पहले से दोस्तों यूएस डॉलर के साथ में व्यापार करते हुए आ रहे एक दूसरे देश में, जिसके कारण उनका जो ट्रस्ट है यूएस डॉलर पर वो काफी हाई है। तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम होगा कि दोस्तों वे जो है जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं उनको कन्विंस कर पाए, या फिर जो गल्फ कंट्रीज होते हैं उनको कन्विंस कर पाए अपने देश के रूपी करेंसी के साथ में ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों वे काफी समय से ही बेसिकली यूएस डॉलर का उपयोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में व्यापार करने के लिए। आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करते हैं यूएस डॉलर के बाद में, उसके बाद में जो बहुत सारी करेंसीज है, फॉर एग्जांपल दोस्तों ब्रिटिश पाउंड होता है, रूबल होता है, या फिर दोस्तों जो युआन वगैरह होता है, या जापानी येन देखने को मिलता है, यूरो करेंसीज वगैरह होती है। ये भी दोस्तों काफी समय से अगर आप देखोगे तो काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि अपने करेंसीज दोस्तों इंटरनेशनली किया जाए, इंटरनेशनल व्यापार में इन करेंसीज का यूज कर पाए। लेकिन दोस्तों आज भी जो है ये कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए हैं। अब दोस्तों ये सफल नहीं हो पाए हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपीज सफल नहीं हो पाएगा, हो सकता है। लेकिन जैसे दोस्तों एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों, काफी मुश्किल होता है कि यूएस डॉलर को दोस्तों नीचे करते हुए अपने देश की मुद्रा को इंटरनेशनली करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि जो ब्रिटिश पाउंड वगैरह है उसका एग्जांपल के तौर पर आप इस चीज को समझ पाओगे। तो दोस्तों इंडियन रुपीज के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस तो ये होगा कि कंट्रीज वगैरह को कन्विंस करने थोड़ा मुश्किल काम है, और इतने टफ कॉम्पिटिशन में दोस्तों अपने इंडियन रुपीज को ग्लोबल करना, इंटरनेशनल मार्केट में इसका यूज करना दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यूएस डॉलर काफी समय से यूज होते हुए आ रहा है, और एक समय के बाद
दोस्तों उसको नीचे करना काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस का काम है। ये दोस्तों 2 से 3 सालों में होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद में भी हम आशा रखते हैं कि बहुत जल्दी दोस्तों हमारा जो इंडियन रुपी है वो काफ़ी जल्दी इंटरनेशनली होगा। हम दोस्तों इंटरनेशनल रुपी में जो है बेसिकली व्यापार कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, दूसरे देशों के साथ में, जिससे इंडिया को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों इस मार्ग में हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों कोशिश हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा काफ़ी समय से चल रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोस्तों हम इस मामले में काफ़ी जल्दी सफल भी होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों आपका क्या मानना है, हमें चेक जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाएं के साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक आप सबका दिल से धन्यवाद।